After that, the standstill agreement was intended to be a temporary measure while the future status of the Price state was being decided. However, the situation escalated quickly when Pashtun tribesmen invaded Kashmir and fought with Maharaja's army, winning one-third part of Kashmir. पश्तून ने जो था कश्मीर के अंदर एंटर होके ठीक है वो फाइट की उन्होंने महाराजा जो की जो आर्मी है महाराजा के लोगों से ठीक है फाइट करी और वन थर्ड पार्ट ले लिया कश्मीर का जिसे आजाद कश्मीर कहा जाता है मतलब वन थर्ड मतलब क्या तीन में से एक हिस्सा इवेंचुअली द सिचुएशन लेड टू द साइनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेसेशन ऑफ महाराजा सिंह कि भाई महाराजा सिंह से हम जीत चुके हैं हमें वन थर्ड पार्ट दे दो उसकी राइटिंग में लिख कर दे दो ऑफिशियली इंटीग्रेटिंग जम्मू एंड कश्मीर इनटू द डोमिनियन ऑफ इंडिया on October 26. Hence, India took control of Kashmir on October 27, 1947. इंडिया ने कंट्रोल कब ले लिया 27 अक्टूबर 1947 को 26 को ये साइन हो गया कि वन थर्ड पार्ट आजाद कश्मीर पाकिस्तान का है However, Pakistan rejected the agreement by calling it federal and both countries had the first war on Kashmir in 1947. फिर 1947 में जंग हुई भाई 26 अक्टूबर को जब जीत गए महाराजा से कौन पश्तून लोग ट्राइब्समैन कबायली इलाके कश्मीरियों के साथ मिलकर तो क्या होना चाहिए था कि वन थर्ड पार्ट आजाद कश्मीर को पर अगले ही दिन 27 अक्टूबर को इंडिया ने कहा कि भाई ये जो है कंट्रोल ले लिया However, India took the issue to the UN. इंडिया जो यूनाइटेड नेशन लेके चला गया अपना इशू इट हैज बिकन इंटरनेशनल इशू बन गया कॉन्फ्लिक्ट बन गया कश्मीर पे जियोपॉलिटिकल इशू रीजन ऑफ डिकेट्स सालों सदियों दहाइयों का ये मसला है यूनाइटेड नेशंस में गया हुआ चलें आप कश्मीर डिस्प्यूट जो है इंडिया पाकिस्तान का इसको डिस्कस करते हैं हम इसके फर्दर जो पॉइंट्स हैं उस पर हम थोड़ा बात करते हैं इन द वैलिड स्टांस ऑफ इंडियाज अपोनेंट फर्स्ट इंडिया claims that Kashmir is its part as Maharajas had signed the instrument of accession with India and Lord Mountbatten had also accepted it. इंडिया ने क्लेम किया कश्मीर का एक हिस्सा महाराजा ने साइन किया था जब वो जी हार गया था जाहिर बात है महाराजा एंड लॉर्ड माउंटबेटन ने भी एक्सेप्ट कर लिया था सेकंड द वायलेशन जो थी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की भी पाकिस्तान इंडिया कोई भी एंटर नहीं हो सकता डिसीजन पेंडिंग है ठीक है थर्ड इंडिया हैज कंसिडर्ड एन इंटरनल इशू एंड डिनाइड थर्ड पार्टी मेडिएशन इन द कश्मीर इशू इंटरनल इशू बना के रख दिए थर्ड पार्टी की कोई सलाह ही नहीं लेता भाई ये इंटरनल इशू नहीं हो सकता सॉरी टू से इंडिया का इंटरनल इशू इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी होती है ना कोई भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी होती है वो दो पार्टीज के दरमियान होती है तो ये कश्मीर का जो मसला है ना इंडिया पाकिस्तान का मसला है और अगर इंडिया पाकिस्तान से नहीं सुलझा जाता तो फिर यूनाइटेड नेशन इसको सॉल्व करता है लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस होते हैं 100 तरह के मसले होते हैं मेरिट आपकी वो होती है थर्ड पार्टी आर्बिट्रेशन हो सकती है सलाह मशवरे से बात हल होती है ये आप इंटरनल इशू नहीं बना सकते भाई मेरे तेरे में नाराज़गी है ना तो ये तेरा अपना मसला नहीं है ना ये मेरा मसला है तेरे मेरे को डिस्कस करना पड़ेगा नहीं डिस्कस करेंगे तो कोर्ट में जाएंगे कोर्ट के पास नहीं जाएंगे तो मौलवी को बिठाएंगे मौलवी को नहीं बिठाएंगे तो ख़ानदानों में सलाह मशवरे होंगे इस तरह नहीं हो सकता ठीक है सेकेंड पॉइंट क्या है कि वैलिड स्टांस ऑफ पाकिस्तान द क्लेमेंट Contrarily, Pakistan claims that the Maharaja added the provision in the instrument of the secession to approve it. The provision was to know the will of the Kashmir people before deciding their future. Additionally, India's claim was totally against the 3rd June the partition plan for princely state division. Based on the majority of the population religion, India's Prime Minister Pandit Nehru, November 2, 1947, his speech emphasized the need of a plebiscite in Kashmir to determine the future of the region. अगेन पाकिस्तान की मेजोरिटी ज़्यादा थी पर उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू ने 1947 में एम्फेसाइज किया कश्मीर का फ्यूचर अपने रीजन में यानी कि इंडिया में क्या कहते थे वो वी डू नॉट वांट टू विन पीपल अगेंस्ट देयर विल एंड विद द हेल्प ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड द पीपल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट विश टू पार्ट कंपनी विद अस दे कैन गो देयर वे एंड वी शैल गो आवर्स वी वांट नो फोर्स मैरिजेस नो फोर्स यूनियंस वो कह रहे थे हमें कोई फोर्स मैरिजेस नहीं चाहिए शादी ज़बरदस्ती की ना कोई फोर्स यूनियन चाहिए जो मिलिट्री का हिसाब होगा और जो जम्मू एंड कश्मीर का होगा वो इन्होंने बोला है भाई इंडिया के जो है कौन है ये प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू नवंबर 2 1947 की स्पीच में आगे चले जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त 2 1952 में क्या कहा क्या हुआ 1952 में अब देखिएगा
According to the resolution of the UN, all the tribesmen in the Indian army will retreat from Kashmir. India was involved as a state, while a few tribesmen on their own were involved in Kashmir, having no back from the Pakistan army. पाकिस्तान आर्मी का कोई मसला नहीं था, बार बार मैं कह रही हूँ इंडियन आर्मी। देखो ये मैं नहीं बोल रही, ये रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं, ये हकीकत है, ये हिस्ट्री बोल रही है, ठीक है। इट नलीफाइज द क्लेम फॉर वायलेशन ऑफ द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इस इंडिया ने मुआहदा भी तोड़ा, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का, मिलिट्री को भी डाला, किसी तरह कश्मीर मिल जाए। टिल नाउ 17 UN रेजोल्यूशन हैव बीन पास्ड, कह रहे 17, शायद इससे भी ज़्यादा जो मेरे हिसाब में रिकॉर्ड बन रहा है, 17 रेजोल्यूशन पास हो गई कश्मीर पे। अभी तक कुछ नहीं पता चला कश्मीर किसका है। अभी तक इंडिया कह रहा है कि मेरा इंटरनल मैटर है। ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। जब आप बात अपनी चीज़ को इतना खुल्लम खुल्ला जब डिस्कशन हो जाती है, दो पार्टियों के दरमियान चीज़ें होती हैं, फिर तेरा मेरा नहीं, वो सबका मसला है, पूरी स्टेट का, पूरी दुनिया का मसला बन चुका है। आगे चलो। अब बर्ड्स आई व्यू ऑन करंट सिचुएशन इन कश्मीर पे क्या चल रही है करंट सिचुएशन। भाई ये 2019 का डेटा रखा हुआ है, अभी हमें पता था यार। बात ही कारगिल का 15 मार्च, उसके बाद अप्रैल था, 22 अप्रैल कारगिल का वाकया, बकवास। इंडिया पाकिस्तान की जंग बोल बोल के हमारी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, हमारे मिलिट्री वाले, कि भाई कोई थर्ड पार्टी आप ऑडिट करा लो, थर्ड पार्टी चेक एंड बैलेंस करा लो। नहीं जंग करनी, नहीं जंग करनी, मुंह की खाई ना, खा ली ना जंग करके। अब क्या चाहते हो, अब क्या चाहते हो। कश्मीर इज अ बर्निंग इशू, इट्स सोल्यूशन इज इंडिस्पेंसिबल फॉर ड्यूरेबल पीस। पीस चाहिए भाई, स्टैनली वॉलपर्ट ने कहा है। Prospects of possible solution to Kashmir issue between India Pakistan। कोई सोल्यूशन निकाल दो, कोई हल निकाल लें इंडिया पाकिस्तान के इशू के लिए। पाकिस्तान नीड्स टू बेटर इट्स फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी अच्छी करनी पड़ेगी। इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग है, पाकिस्तान में इकोनॉमी में मसले हैं, हम मानते हैं, हम ठीक कर रहे हैं, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करना पड़ेगा। आगे, चाइना रिप्लेसिंग द यूएसए एज सुपर पावर, चाइना सुपर पावर बन रही है, टॉप मोस्ट पावर बन रही है, ये भी हमें पता है। इनिशिएशन ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन बोथ द टू कंट्री, क्रिएटिंग इकोनॉमिक इंसेंटिव फॉर बोथ द साइड्स could help build common interests and provide a foundation of cooperation. Cross-border trade, joint economic projects, shared infrastructure could contribute stability, leading to meaningful bilateral talks. क्या बोल रहे हैं भाई, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर दो, ट्रेड के रूट्स बहाल कर दो कश्मीर में, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल के दरमियान। पॉसिबल है, कैसे करोगे। तुम लोगों की जंगे ही नहीं मुक्ति, इंडिया वालों, जंगे ही नहीं मुक्ति। हम बात अभी शुरू नहीं करते, तुम लोग हम पानी बंद कर देंगे। और जी हम रात को जो होता है ना, हर मजहब में, तुम लोगों का मजहब मैं क्या कहूँ, हमारे मजहब में है दिन में जंग का ऐलान किया जाता है। हमने जब अपनी जंग की थी, याद है, सुबह के रोशनी के वक्त, फजर के टाइम किया था। तुम लोग क्या करते हो, रात के अंधेरों में मस्जिदों में हमारे बच्चों पे बड़ी तकलीफ में जागी भी थी। मैंने रातें जागी है, मुझे तो सबको तकलीफ है, मुझे बहुत तकलीफ थी। रात को आवाजें आ रही हैं ड्रोन की, रात को आवाजें आ रही हैं बम्स की, रात को आवाजें आ रही, मैंने सुनी थी। मैं कुरान पाक पढ़ रही थी, मैं इबादत कर रही थी, अल्लाह खैर खैरियत से आ जाए। ये सारे हमारे महाफिज थे, ऐसा नहीं, सारे महाफिज थे ना, हमारे एयरफोर्स के, हमारे आर्मी के, नेवी के, खैर आफियत से आ जाए। सुबह का इंतज़ार कर रही थी, शुक्र है मेरे रब का, खैर आफियत वाला मामला हुआ। अभी भी सुबह ही हो रही है। इस तरह नहीं होता भाई, ट्रेड की जाती है, बातचीत की जाती है, टेबल टॉक्स की जाती है, थोड़ा ठंडा रहा जाता है। तुम लोग अगर कुछ हो ना, हम भी कोई कम नहीं है। अल्लाह ने हमें बड़ी नेमतों से नवाजा है, रहमतों से नवाजा है। ठीक है, इंसान है, गलतियां कर लेते हैं, बट हमने इंशाल्लाह प्रोग्रेस करनी है। आगे, टेकिंग द इशू टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपना मसला लेके चले जाएं। भाई जब पार्टी है, दो पार्टीज है इंडिया पाकिस्तान, वो ही नहीं, दिमाग उनका ही सेट नहीं हो रहा, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करेगा, मैं क्या करूंगी, आप क्या करोगे। करंट रूलिंग गवर्नमेंट इन इंडिया,
करंट रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, आप लोगों को पता है कौन सी पार्टी है, क्या कर रही है इंडिया में। इफ देयर इज टॉक विद पाकिस्तान देन इट विल बी ऑन आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर पे बात करोगे, आजाद कश्मीर पूरा कश्मीरी अपना है यार। बकवास नहीं करना मुझसे प्लीज। आगे चलो। The partition option Diagon formula. Diagon formula क्या है? It is regional partition of the Kashmir considering four regions and envisaging the plebiscite in these regions including Ladakh, the northern area of the Azad Kashmir, splitting Jammu and Kashmir separately into Jammu and Kashmir Valley. It was given by a UN representative in the 1950s. Pakistan agreed it, but India stepped back, disagreeing with the minor conditions. Therefore, chances are still there to use it as solution. अगेन यूएन रिप्रेजेंटेटिव ने 1950s में दिया पाकिस्तान को इंडिया, फिर पीछे हट गया डाइगजन फार्मूला के हिसाब से। नॉर्दर्न एरियाज और आज़ाद कश्मीर, स्प्लिटिंग जम्मू। आगे आयरिश मॉडल, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। फ्राइडे को एग्रीमेंट हुआ होगा कोई आयरिश मॉडल। included provisions for a referendum on the constitutional status of the Northern Ireland. A similar approach could involve allowing the people of the Kashmir to express their preferences through the fair, transparent process. This model has ended the 30-year disputes. Since efforts are made, the idea of the possible solution can be made from the model to solve the 70-year dispute Kashmir इंडिया पाक जो कश्मीर का जो इशू है इतना पुराना, वो सॉल्व हो जाता है अगर उसके पीपल को बोलने देते, पब्लिक की वोटिंग को एक्सेप्ट की जाती। नहीं सॉल्व किया गया। द चिनाब फार्मूला क्या है? द चिनाब फार्मूला इन द अर्ली 1960 had toyed with the thought of the dividing Jammu and Kashmir along the river Chenab. It was granting all the north and west of the river to the Pakistan, all the three districts south and east of India. कह रहे हैं जो नॉर्थ और वेस्ट के रिवर हैं वो पाकिस्तान के हैं और जो थ्री जो रिवर है साउथ और ईस्ट के वो इंडिया के हैं। मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में जो मुस्लिम के मेजॉरिटी एरियाज हैं वो पाकिस्तान को बनेंगे, जो नॉन मुस्लिम के एरिया हैं, जो हिंदू वाले इलाके हैं, जो मुसलमान इलाके नहीं हैं, वो इंडिया के पार्ट बन जाए। ऑन द बेसिस अलॉन्ग द लाइन ऑफ द रिवर चिनाब, चिनाब की जो रिवर की लाइन के आसपास की बात हो रही है। This shows a lot of compromising strategies of the Pakistan to solve the dispute. As not only a matter of territory of Pakistan, but a matter of Kashmiri people. हम तो भाई पीस की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं। कश्मीरी जो चाहते हैं मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हमें दे दो, जो हमारे रिवर बनते हैं हमें दे दो, अपने अपने ले लो। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें।